सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में क्या है महेश भट्ट कनेक्शन? रिया चक्रवर्ती व महेश भट्ट के बॉन्ड का क्या है सच? सुशांत सिंह राजपूत केस में महेश भट्ट भी एक अहम कड़ी हैं और कहा जाता है कि सुशांत का घर छोड़ने की सलाह महेश भट्ट ने ही दी थी। यानी इस मामले का ये राजदार साझेदार हो सकते हैं। हालांकि यह जांच का विषय है और सीबीआई के हाथ में जांच जाने से उम्मीद बंधी है कि सुशांत केस की अब शायद सच्चाई सामने आ सके। बताया जा रहा है कि सुशांत जब तक जिंदा रहे वह महेश भट्ट व रिया के संबंधों को लेकर परेशान रहता था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की दोस्ती के चर्चे बॉलीवुड में तेजी से होने शुरू हो गए थे। दोनों काफ़ी करीबी दोस्त रहे हैं। दोनों की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। यही वजह है कि सुशांत की मौत का एंगल भी रिया और महेश भट्ट से जोड़कर देखा जाने लगा है। हालांकि एक बार में विश्वास नहीं होगा कि 77-75 साल का कोई इंसान क्या अपनी बेटियों से भी कम उम्र की लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन जब इस उम्र के महेश भट्ट जैसे व्यक्ति का नाम आएगा तो आपको विश्वास करने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि इनका अपना अब तक का इतिहास भूत बताता है कि यह बुढ़ा घुसट कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक जा सकता है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब महेश भट्ट का नाम किसी विवाद से फंसा हो। पहले भी कई बार वो विवादों में आ चुके हैं। ऐसा ही एक मामला था जब उन्होंने अपनी ही बेटी पूजा भट्ट से शादी की इच्छा जताई थी और उन्हें लिप टू लिप किस तक कर बैठे थे। महेश भट्ट ने ऐसा एक फिल्म मैगजीन के लिए अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ बोल्ड फोटोशूट किया था। इस फोटोशूट में वह पूजा भट्ट को लिप टू लिप किस करते दिखे थे। ये फोटो छपते ही हंगामा मच गया था। लोग महेश भट्ट की आलोचना करते हुए बवाल करने लगे। मीडिया में भी इस मुद्दे ने महेश भट्ट की जमकर किरकिरी कराई। इस फोटोशूट पर महेश भट्ट को जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी। विवाद इतना बढ़ गया कि इसे खत्म करने के लिए महेश भट्ट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनकी मुसीबत कम करने की जगह और बढ़ा दी। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश भट्ट ने यह कह दिया कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। इसके बाद तो ऐसा तमाशा हुआ कि महेश भट्ट और फंस गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा भट्ट को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाद में महेश भट्ट ने अपनी सफाई में कहा कि फोटोशूट के बाद जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए उससे वह डिप्रेशन में चले गए थे और इसी डिप्रेशन की वजह से उन्होंने पूजा से शादी करने जैसा बयान दे दिया। बता दें कि रिया चक्रवर्ती से नज़दीकियों को लेकर महेश भट्ट का नाम भी सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले में लिया जा रहा है और इन दोनों के कई फोटोग्राफ व वीडियो भी सामने आए हैं, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। इस बीच रिया चक्रवर्ती के कई पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगे हैं, जिसमें से एक वीडियो में रिया महेश भट्ट को सबसे ज़्यादा यंग और एनर्जेटिक बता रही हैं। फिल्म जलेबी के प्रमोशन के दौरान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट की तारीफ करते नहीं थक रही हैं। महेश भट्ट की विवादों से भरी रही है जिंदगी। महेश भट्ट अपने निजी जीवन को लेकर हमेशा विवादों में रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने लॉरेन ब्राइट से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हुए, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। लेकिन ये शादी लंबे समय तक टिक नहीं पाई। शादी के टूटने की वजह थी परवीन बाबू और महेश भट्ट का अफेयर। हालांकि परवीन बाबू की बीमारी के चलते महेश भट्ट ने उनसे भी दूरियां बना ली थी, फिर वापस पहली पत्नी के पास आ गए थे। लेकिन रिश्ता टूट जाने के बाद दोबारा नहीं जुड़ सके। इसके बाद उन्होंने सोनी राजदान से दूसरी शादी की। इस शादी से शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट पैदा हुए। यानी बॉलीवुड में फिल्म निर्माता महेश भट्ट का नाम हमेशा लव, सेक्स और धोखा के कॉन्सेप्ट के लिए मशहूर रहा है। जिस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई थी उसी तरह से उनकी रियल लाइफ भी एक फिल्मी कहानी की तरह ही रही है, जिसमें सस्पेंस, ड्रामा, कंट्रोवर्सी महेश भट्ट की लाइफ का एक अहम बन चुका था। महेश भट्ट के अफेयर बाहर होने के साथ साथ वो अपनी बेटी पूजा के साथ भी हमेशा विवादों में रहे हैं।
बेटी पूजा भट्ट के साथ उनका रिश्ता कैसा था यह जग जाहिर है। महेश भट्ट ने दूसरी शादी सोनी राजदान से की थी, जिससे उनकी बेटी आलिया और शाहीन है। महेश भट्ट ने जब पूजा की मां किरण भट्ट से अलग रहने का फैसला किया था तब पूजा मात्र 10 साल की थी। महेश भट्ट के पहले पत्नी के छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो सोनी राजदान को दिल दे बैठे थे और उसके बारे में उन्होंने अपनी बेटी से खुद बताया था कि उन्हें सोनी राजदान से प्यार हो गया। पूजा भट्ट उस वक्त 10 साल की थी और महेश भट्ट ने इस बात का खुलासा खुद एक चैट शो के दौरान किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने पूजा से कुछ भी नहीं छिपाया था। जब उनसे पूछा गया कि इस बात को सुनकर पूजा का रिएक्शन कैसा था, तो महेश भट्ट ने कहा कि पूजा ने उनकी ओर देखकर सिर्फ हिला दिया था। महेश उनके रिएक्शन को समझ नहीं पाए थे। हालांकि पूजा उसके बाद से करने लगी थी उनसे नफरत। हालांकि महेश भट्ट की दूसरी शादी को लेकर पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें पिता की दूसरी शादी करने पर काफ़ी गुस्सा आया था। पूजा को इस बात का भी काफ़ी अफसोस हुआ था कि किसी दूसरी औरत के लिए महेश ने उनकी मां को छोड़ दिया। वह उनसे इतनी नफरत करने लगी थी, सोनी का नाम सुनकर ही भड़क जाती थी। पूजा को तब लगता था कि सोनी ने उनके डैड को छीन लिया। तब पूजा भट्ट की मां ने किया था सपोर्ट। पूजा भट्ट की मां का असली नाम लॉरेन था। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर किरण भट्ट रख लिया था। पूजा की मां एक अनाथालय में रहती थी और जब वहां के लोगों को महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप का पता चला तो उन्हें अनाथालय से निकाल दिया गया। इसके बाद ही उन्होंने महेश भट्ट से शादी कर ली थी। उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन यह शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। पूजा की मां ने बेटी को इस तरह से समझाकर मना लिया कि गुस्से को उन दोनों का रिश्ता नहीं चला तो इसका मतलब यह नहीं कि उनके पिता बुरे हैं। उन्होंने पूजा को प्रैक्टिकली सोचने में मदद की। खैर, ये तो महेश भट्ट की व्यक्तिगत लाइफ के अब तक के कहानी किस्से हैं, लेकिन इन दिनों के किस्से कहानियों को किस हद तक सामने लाया जाता है यह देखने वाली बात है। लोग खासकर सुशांत के फ्रेंड्स व शिक्षकों को सीबीआई जांच से उम्मीद है।